क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता, दौलत और भविष्य के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वह पूरी तरह से गलत हो सकता है? शायद उन सभी सालों तक कक्षा में बैठने के दौरान आपने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा जो आपको वास्तविक दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करे। मुझे पता है यह विचार बेतुका लग सकता है, यहां तक कि थोड़ा अपमानजनक भी। आखिरकार हमें यह मानने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि स्कूल ही एकमात्र सही रास्ता है। जितने अधिक डिप्लोमा, सफलता की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग जिनके पास त्रुटिहीन पाठ्यक्रम हैं, वे दिवालिया, निराश और दुखी क्यों बने रहते हैं? इस सच्चाई का सामना करना दर्दनाक है, लेकिन यह आवश्यक है। विद्यालय ने तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना सिखाया है, सोचना नहीं। इसने तुम्हें सूत्रों को याद करना सिखाया, लेकिन कभी भी समाधान बनाना नहीं सिखाया। इसने तुम्हें उन विषयों का अध्ययन करने में घंटे बिताने के लिए मजबूर किया जिन्हें आज तुम याद भी नहीं रखोगे, लेकिन तुम्हें मूल बातें सिखाना भूल गया। पैसा कैसे कमाया जाए, सही निर्णय कैसे लिए जाएं, अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने जीवन को कैसे बदला जाए। और इससे पहले कि तुम सोचो कि यह एक और खाली प्रेरक भाषण है, मुझे तुम्हें एक बात बताने दो। मैं आज तुम्हें जो खुलासा करने जा रहा हूं वह काम, पैसे और भविष्य के बारे में तुम्हारे विश्वासों को हिला सकता है। यह तुम्हें असहज भी कर सकता है, लेकिन यह वही असुविधा है जो एक नई वास्तविकता के द्वार खोलेगी। एक ऐसी वास्तविकता जहां तुम्हें जीवन के द्वारा पेश की जाने वाली थोड़ी सी चीज को और स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम एक बार और सभी के लिए समझ जाओगे कि खेल को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है। विद्यालय की सबसे बड़ी असफलता यह थी कि उसने तुम्हें कभी भी अपने मन की सच्ची शक्ति नहीं सिखाई, और शायद तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन विद्यालय, जिस तरह से हम इसे जानते हैं, ने हमें जानकारी याद रखने, सामग्री दोहराने, परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया है, लेकिन कभी भी हमें यह नहीं सिखाया कि हम कैसे सोचते हैं, हम विचार कैसे बनाते हैं, हम परिणाम कैसे प्रकट करते हैं, या हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। मुझे बताओ, तुमने अपने जीवन में अपने मन के काम करने के तरीके के बारे में कितनी कक्षाएं ली हैं? कितनी बार एक शिक्षक ने सब कुछ रोक दिया और कहा, आज हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं कि धन, स्वास्थ्य और खुशी बनाने के लिए अपने मन का उपयोग कैसे करें? शायद कभी नहीं। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यह मानते हुए बिताया कि मैं सीमित हूं। मुझे इस बात से संतुष्ट रहना था कि मेरे पास कितना कम है, कि सफलता कुछ लोगों के लिए ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इस तरह वातानुकूलित किया गया था, एक ऐसी प्रणाली द्वारा वातानुकूलित जो केवल ग्रेड, डिप्लोमा और औपचारिक अनुमोदन को महत्व देती है। लेकिन पता है क्या हुआ? जब मैंने अपने दम पर मानव मन का अध्ययन करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। मैंने पाया कि जो चीज वास्तव में वित्तीय, भावनात्मक और व्यक्तिगत सफलता का निर्धारण करती है वह यह नहीं है कि आप गणित, भूगोल या इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने मन के काम करने के तरीके को कितना समझते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करते हैं। जानना चाहते हैं कि सबसे अधिक विद्रोही क्या है? शिक्षा प्रणाली ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए तुम अकेले ही जिम्मेदार हो। विद्यालय ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे वित्तीय परिणाम, तुम्हारे रिश्ते और यहां तक कि तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य भी तुम्हारे सोचने के तरीके का सीधा प्रतिबिंब है। तुमने कितनी बार यह वाक्यांश सुना है, सकारात्मक सोचो? हां, यह एक क्लिच लगता है ना? लेकिन यह इससे कहीं अधिक गहरा है। सकारात्मक सोचना मानसिक प्रतिमान नामक एक विशाल हिमशैल की सतह मात्र है। ये वे प्रतिमान हैं जो उन निर्णयों को नियंत्रित करते हैं जो तुम हर दिन लेते हो, लगभग ऑटो पायलट पर, बिना तुम्हें एहसास हुए भी। मुझे अपने जीवन में एक बहुत ही मजबूत पल याद है जब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग का कितना गुलाम था। मैंने बिक्री के साथ काम करना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे थे और मैंने ऐसे सहकर्मियों को देखा जो मिदास के स्पर्श वाले प्रतीत होते थे, विशाल अनुबंधों को बंद कर रहे थे, जबकि मैं मुश्किल से अपने बिलों का भुगतान कर पा रहा था। तभी एक संरक्षक ने मुझसे वह सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। बॉब, तुम अपने मन के काम करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए प्रतिदिन कितना समय देते हो? और मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब देना है, क्योंकि तब तक जवाब शून्य था।
उस दिन से मैंने खुद को पुस्तकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में डुबोना शुरू कर दिया। मैंने मनोविज्ञान, क्वांटम भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन किया, यह समझने के लिए कि मैं अपने प्रतिमानों को कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकता हूं और एक नई वास्तविकता बना सकता हूं। और परिणाम, कुछ ही महीनों में मेरी आय इस तरह से बढ़ने लगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपने कार्यों को सचेत रूप से नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। अब अपने चारों ओर देखो, तुम कितने लोगों को जानते हो जिनके पास डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री है, लेकिन वे आर्थिक रूप से दिवालिया बने हुए हैं। क्या यह संयोग है? नहीं, यह एक ऐसी प्रणाली का परिणाम है जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से अनदेखा करती है, मन की रचनात्मक शक्ति। और विज्ञान ने इसे साबित कर दिया है। उदाहरण के लिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विकास की मानसिकता किसी भी शैक्षणिक प्रशिक्षण की तुलना में वित्तीय सफलता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चला कि किसी व्यक्ति की सफलता का केवल 15% तकनीकी ज्ञान से आता है। शेष 85% लोगों के साथ व्यवहार करने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता से आता है। ऐसी चीजें जो विद्यालय सीधे तौर पर नहीं सिखाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, जब तक तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक तुम परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होते रहोगे। तुम कहते रहोगे, जीवन कठिन है, पैसा दुर्लभ है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी उस पुरानी कंडीशनिंग से बंधे हुए हो जो तुम्हें विद्यालय के पहले वर्षों से सिखाई गई थी। अब मुझे तुमसे एक सीधा सवाल पूछने दो। तुम प्रतिदिन अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए कितना समय देते हो? ईमानदार रहो, क्योंकि यदि उत्तर कोई नहीं है तो यही कारण है कि तुम्हारा वित्तीय जीवन अभी तक नहीं बदला है। यदि तुम वास्तव में खेल को पलटना चाहते हो तो तुम्हें अभी शुरू करना होगा, कल नहीं, अभी। क्योंकि हर पल जो बीतता है तुम उसी मानसिक पैटर्न को सुदृढ़ कर रहे हो जो तुम्हें वहीं बनाए रखता है। और पता है क्या सबसे अविश्वसनीय है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कहां हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बैंक खाते में कितना पैसा है या तुम कितनी बार असफल हुए हो। तुम सब कुछ बदल सकते हो, बिल्कुल सब कुछ। लेकिन इसके लिए तुम्हें सही जगह से शुरुआत करनी होगी, तुम्हारा मन। इसलिए यहां एक व्यक्तिगत चुनौती है। अगले 7 दिनों के दौरान सोने से पहले कम से कम 15 मिनट उस प्रकार के वित्तीय जीवन को विस्तार से देखने के लिए आरक्षित करें जो तुम वास्तव में जीना चाहते हो। कल्पना करो कि तुम इसे जी रहे हो, महसूस कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। इसे 1 सप्ताह तक करो और फिर मुझे बताओ कि क्या बदला है। क्योंकि अगर एक चीज है जो मैंने इन सभी वर्षों में सीखी है तो वह यह है कि जब तुम अपनी आंतरिक दुनिया को बदलते हो तो बाहरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं होता, वह भी बदल जाती है। जानते हो, शिक्षा प्रणाली ने तुम्हारे लिए जो सबसे क्रूर जाल बिछाया है वह क्या है? मुआवजा कानून के बारे में पूरी चुप्पी। यह अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन यह सबसे कठोर सच्चाई है जिसका मुझे अपने जीवन में सामना करना पड़ा है। मैंने यह समझने में वर्षों बिताए कि कुछ लोग इतने कम प्रयास के साथ भाग्य क्यों कमाते हैं, जबकि अन्य दिन रात काम करते हैं और महीने के अंत में मुश्किल से अपने बिलों का भुगतान कर पाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह पूरे जीवन इस बात को जाने बिना जीने का परिणाम है कि ऐसे नियम हैं जो पैसे को नियंत्रित करते हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुआवजा कानून है। विद्यालय ने मुझे काम करना सिखाया, लेकिन कभी भी समृद्ध होना नहीं सिखाया। और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने हमें याद करना, आज्ञा का पालन करना, नियमों का पालन करना सिखाया, लेकिन कभी भी हमें मूल्य बनाना, यह समझना नहीं सिखाया कि तुम जो कमाते हो वह उस मूल्य के सीधे आनुपातिक है जो तुम दुनिया को देते हो, उन लोगों की संख्या जिनकी तुम मदद करते हो, और उस सेवा की गुणवत्ता जो तुम प्रदान करते हो। और जानते हो समस्या क्या है? जब तुम इस कानून को अनदेखा करते हो तो तुम बिना इनाम के प्रयास के एक अंतहीन चक्र का शिकार हो जाते हो। तुमने कितनी बार किसी को यह कहते हुए सुना है, वह कुछ भी नहीं करता है और बहुत पैसा कमाता है, या मैं इतनी मेहनत करता हूं
और इतना कम कमाता हूं। यह हर दिन लाखों लोगों के साथ होता है, क्योंकि विद्यालय प्रणाली ने कभी भी पैसे के पीछे छिपे गणित को नहीं दिखाया। सच्चाई यह है कि पैसा एक विनिमय ऊर्जा है। यह सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम कड़ी मेहनत करते हो। यह उस चीज की गुणवत्ता, मात्रा और उपयोगिता के लिए आता है जो तुम देते हो। लेकिन अंदाजा लगाओ, विद्यालय ने कभी भी हमें वास्तव में मूल्य उत्पन्न करना नहीं सिखाया। मैंने खुद इसे समझने से पहले कई बार ठोकर खानी पड़ी। जब मैं एक बीमा विक्रेता के रूप में अपना करियर शुरू कर रहा था, तो मुझे लगा कि अधिक घंटे काम करने से मेरी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी। मैंने सुबह 7 बजे दिन शुरू किया और रात 10 बजे के बाद समाप्त किया। मैं हर समय ग्राहकों से मिलने जाता था, इधर उधर भागता था, और फिर भी मेरा बैंक बैलेंस लाल बना हुआ था। जब तक एक दिन निराश, थका हुआ और लगभग हार मान चुका, मेरे एक सहकर्मी ने मुझे कोने में खींच लिया और कहा, बॉब, तुम्हें इतना काम करना बंद करना होगा और बेहतर काम करना शुरू करना होगा। ये मेरे पेट में एक पंच की तरह लगा। ये उस क्षण से था कि मैंने सार्वभौमिक कानूनों का अध्ययन करना शुरू किया। और जब मैंने मुआवजा कानून की खोज की, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एक अंधेरे कमरे में प्रकाश चालू कर दिया है, जहां मैं वर्षों से ठोकर खा रहा था। मैंने समझा कि मेरा वेतन, मेरा कमीशन, मेरा बोनस, सब कुछ मेरे द्वारा दिए गए मूल्य, उन लोगों की संख्या जिनकी मैंने मदद की, और मेरे काम की उत्कृष्टता से सीधे संबंधित था। और जानते हो क्या और भी अजीब है? यहां तक कि वैज्ञानिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक एडम ग्रांट द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एक संगठन के भीतर सबसे अधिक भुगतान पाने वाले और सफल लोग जरूरी नहीं कि वे हों जो सबसे अधिक काम करते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों के जीवन पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, विज्ञान पहले से ही जानता है कि विद्यालय में कभी भी सिखाने का साहस नहीं था। और यहां एक और सच्चाई आती है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। जब तक तुम केवल अधिक काम करने पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तक तुम वही परिणाम काटते रहोगे। घंटों की संख्या वह नहीं है जो तुम्हारे बैंक खाते के आकार को परिभाषित करती है। यह वह मूल्य है जो तुम बाजार में जोड़ते हो। यही कारण है कि ऐसे लोग हैं जो 1 घंटे के काम के लिए भाग्य कमाते हैं, जबकि अन्य एक ऐसे वेतन के लिए पूरे महीने तक कड़ी मेहनत करते हैं जो मुश्किल से जीवित रहने के लिए पर्याप्त होता है। क्या तुम एक प्रभावशाली उदाहरण चाहते हो? चलो स्टीव जॉब्स के बारे में बात करते हैं। वह एप्पल में सबसे अच्छे प्रोग्रामर नहीं थे। वह न तो सबसे तकनीकी थे, न ही वे थे जो कार्यालय में सबसे अधिक घंटे बिताते थे। लेकिन जो चीज उन्होंने किसी से भी बेहतर की, वह थी बाजार को मूल्य प्रदान करना। उन्होंने समाधान बनाए, जरूरतों का अनुमान लगाया, लोगों को प्रेरित किया और विचारों को उन उत्पादों में बदल दिया जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। यह क्रिया में मुआवजा कानून की शक्ति है। इस बीच हजारों इंजीनियर जिन्होंने विद्यालय में सही ग्रेड प्राप्त किए, वे निश्चित वेतन से बंधे रहते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं, एक वृद्धि की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं आती है। अब मुझे तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने दो जो शायद तुमने खुद से कभी नहीं पूछा होगा। तुम वास्तव में दुनिया को कितना मूल्य दे रहे हो? तुम्हारे काम से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? तुम हर दिन किस स्तर की गुणवत्ता प्रदान करते हो? ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें विद्यालय के पहले वर्षों में सीखने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अब उनका सामना करना शुरू कर दोगे। और यदि तुम सोच रहे हो कि कहां से शुरुआत करें, तो मैं तुम्हें बताता हूं, काम के बारे में अपनी धारणा को बदलकर शुरुआत करें। प्रयास की मात्रा के बारे में सोचना बंद करो और वितरण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करो। अपने पेशे, अपने क्षेत्र, अपने बाजार का विश्लेषण करो और बड़े समस्याओं को हल करने, अधिक लोगों को प्रभावित करने और अधिक मूल्य प्रदान करने के तरीके खोजो। यही कुंजी है। वैसे मुझे एक और व्यक्तिगत स्थिति बताने दो जो इसे अच्छी तरह से दर्शाती है। एक समय था जब मुझे टोरंटो के उत्तर में कैथोलिक विद्यालयों के निदेशकों और नेताओं के एक समूह को एक भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वे एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकत्र हुए 100 से अधिक लोग थे। मैंने सभी सामग्री तैयार की, अपना पूरा पाठ्यक्रम मुफ्त में दिया। सामग्री के साथ 8 कैसेट टेपों का एक सेट दिया, पाठों के साथ एक बाध्यकारी मैनुअल दिया। सब कुछ। मैं घंटों तक यात्रा करता रहा, भारी ट्रैफिक का सामना करता रहा,
और जानते हो क्या हुआ? अगले दिन उन्होंने मुझे वापस नहीं आने के लिए फोन किया। क्यों? क्योंकि सफलता, पैसे और मानव क्षमता के बारे में मैंने जो सच्चाई लाई, उसने इतनी बड़ी असुविधा पैदा की कि उन्होंने परिवर्तन का सामना करने के बजाय मुझे दृश्य से हटाना पसंद किया। इसने मुझे एक बार फिर साबित कर दिया कि शिक्षा प्रणाली को सच सिखाने से डर लगता है। यह सिखाने से डर लगता है कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है, क्योंकि गहराई से सभी को सुरक्षा क्षेत्र में रखना अधिक आरामदायक है। पुरानी स्क्रिप्ट का पालन करते हुए अध्ययन करें, नौकरी पाएं, सेवानिवृत्त होने तक काम करें और वित्तीय मध्यस्थता को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। और अब मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 10 दिनों के दौरान उन सभी तरीकों को नोट करें जिनसे तुम अपने काम में अधिक मूल्य जोड़ सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक विक्रेता, शिक्षक, फ्रीलांसर या एक कंपनी के कर्मचारी हो। हर दिन खुद से पूछो, मैं आज अधिक गुणवत्ता कैसे दे सकता हूं, अधिक लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं और बड़ी समस्याओं को कैसे हल कर सकता हूं। इसे लगातार करो और मैं गारंटी देता हूं, थोड़े समय में तुम अपने वित्तीय परिणामों में वास्तविक बदलाव देखना शुरू कर दोगे। जो बात किसी ने तुम्हें नहीं बताई और जो अब तुम जानते हो, वह यह है कि एक अदृश्य कानून तुम्हारे जीवन पर काम कर रहा है, मुआवजा कानून। और यह विफल नहीं होता है, कभी विफल नहीं हुआ और कभी विफल नहीं होगा। यह केवल तुम पर निर्भर करता है कि तुम कब सही नियमों के अनुसार खेलना शुरू करने का निर्णय लेते हो। जानते हो विद्यालय द्वारा किए गए सबसे बड़े मौन त्रासदियों में से एक क्या है? इसने हमें कभी भी निर्णय लेना नहीं सिखाया। यह सरल लगता है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग यह जानने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं कि क्या करना है। और जब जीवन तुम्हें एक महत्वपूर्ण पसंद के सामने रखता है तो तुम जम जाते हो, तुम लकवाग्रस्त हो जाते हो। तुम हर किसी से पूछते हो कि क्या करना है, अनुमोदन, सत्यापन, सलाह मांगते हो और गहराई से जानते हो तुम क्या खोज रहे हो। जिम्मेदारी से राहत। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह एक ऐसी प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसने तुम्हें कभी भी खुद पर भरोसा करना नहीं सिखाया। विद्यालय ने तुम्हें गणित, विज्ञान, भूगोल सिखाया, लेकिन कभी भी निर्णय लेना नहीं सिखाया। कभी भी तुम्हें यह नहीं सिखाया कि मानसिक स्पष्टता होने, एक रास्ता चुनने का साहस रखने और परिणामों को स्वीकार करने का क्या अर्थ है। अधिकांश लोग केवल प्रवाह का अनुसरण करते हैं, वही करते हैं जो दूसरे करते हैं, वह चुनते हैं जो सबसे सुरक्षित लगता है और अपना जीवन यह पूछते हुए बिताते हैं, क्या होता अगर मैंने अलग तरीके से किया होता। मैंने इसे अपने हजारों छात्रों के साथ होते देखा है। प्रतिभाशाली लोग जिनमें बहुत अधिक क्षमता है, लेकिन वे दुविधा में फंसे हुए हैं, लगातार संदेह में फंसे हुए हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि जब से वे छोटे थे हमने ऐसे वाक्यांश सुने हैं जैसे, वही करो जो सबसे सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित रास्ता चुनो, जोखिम मत लो, तुम जो निर्णय लेते हो उससे सावधान रहो। परिणाम? वयस्कों की एक पूरी पीढ़ी त्वरित और सचेत निर्णय लेने में असमर्थ है। मैं खुद भी इससे गुजरा हूं। मेरे जीवन में एक विशेष क्षण था जो चिह्नित हो गया। मुझे एक नौकरी की पेशकश मिली जो पागलपन जैसी लग रही थी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। मुझे वह सब कुछ छोड़ना होगा जो मैं जानता था, जो थोड़ी सी सुरक्षा मेरे पास थी, और पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र में उतरना होगा। मुझे याद है कि मैं कमरे में बैठा था। मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और लिखा, अगर मैं हां कहता हूं तो क्या हो सकता है, और अगर मैं ना कहता हूं तो क्या हो सकता है। मैं घंटों तक उन 2 सवालों को देखता रहा, लेकिन अंत में मैंने निर्णय लिया, और यह वही निर्णय था जिसने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। अगर मैंने सुरक्षित रास्ता चुना होता तो शायद तुम मुझे अभी नहीं सुन रहे होते। और वहीं एक बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, निर्णय नहीं लेना पहले से ही एक निर्णय है। हर बार जब तुम स्थगित करते हो, देरी करते हो या यह दिखावा करते हो कि तुम्हें चुनने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम जहां हो वहीं रहने का निर्णय ले रहे हो। तुम ठहराव चुन रहे हो, मध्यस्थता, आराम क्षेत्र। क्या तुम्हें एक दिलचस्प डेटा चाहिए? कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग त्वरित और दृढ़ निर्णय लेने की आदत विकसित करते हैं, उनमें वित्तीय और व्यावसायिक सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना 50% तक अधिक होती है। और जानते हो और क्या?
ये लोग कम तनावग्रस्त, अधिक आत्मविश्वास और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में बहुत अधिक लचीले होते हैं। इस बीच अधिकांश अनिर्णय के चक्र में फंसे हुए हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों से पूछना, अपने डर को सही ठहराने के लिए बाहरी सत्यापन की तलाश करना। तुमने यह कितनी बार किया है? गलती करने के डर से तुमने कितने अवसर खो दिए हैं? अपने रास्ते की जिम्मेदारी लेने के डर से। मैंने हमेशा अपने बच्चों को एक बात सिखाई है, मैं तुम्हारे लिए निर्णय नहीं लूंगा। यह शुरू में उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं असुरक्षित और आश्रित वयस्कों का निर्माण कर रहा हूं। और जानते हो क्या हुआ? आज वे ऐसे लोग हैं जो चुनना जानते हैं, जो सही समय पर हां और ना कहना जानते हैं, जो अपनी पसंद के लिए खड़े होना जानते हैं। और यह सबसे बड़ी विरासत में से एक है जो मैं छोड़ सकता था। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अनिर्णय की एक कीमत है, एक ऊंची कीमत। हर दिन जो तुम टाल मटोल करने, देरी करने, इसे बाद के लिए छोड़ने में बिताते हो, तुम नए अवसरों, नए रिश्तों, नए रास्तों को छोड़ रहे हो। तुम जीवन को तुम्हारे लिए निर्णय लेने की अनुमति दे रहे हो। और जानते हो जीवन क्या करता है जब उसे पता चलता है कि तुम्हारे पास चुनने का साहस नहीं है? वह तुम्हें वहीं अधिक देता है, भुगतान करने के लिए अधिक बिल, बिना मान्यता के अधिक काम, अधिक सुस्त रिश्ते, अधिक निराशा। और जब बात पैसे की आती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि सबसे अच्छे वित्तीय अवसर जल्दी आते हैं और गायब हो जाते हैं। वे प्रतीक्षा नहीं करते, और केवल वे ही जो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, वे उनका लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने करियर के दौरान दर्जनों ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने केवल बहुत अधिक सोचने के कारण लाखों डॉलर के सौदे खो दिए। हावर्ड शुल्त्ज का मामला देखें, सीईओ जिन्होंने स्टारबक्स को एक वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया। उनके पास यह तय करने के लिए केवल कुछ मिनट थे कि क्या वे उस विचार में वह सब कुछ निवेश करेंगे जो उनके पास था, जो उस समय बेतुका लग रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेटू कॉफी बेचना उन्होंने फैसला किया, और उस निर्णय ने उनके जीवन और लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। अगर उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार किया होता तो शायद स्टारबक्स कभी अस्तित्व में नहीं होता। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, सोने के कितने अवसर तुम्हारे सामने से गुजर गए हैं और तुमने निर्णय लेने के डर से उन्हें जाने दिया? कितनी परियोजनाएं, कितनी साझेदारी, कितने निवेश तुमने करने से रोक दिया क्योंकि तुम सही पल का इंतजार कर रहे थे? जानते हो सच्चाई क्या है? सही पल कभी नहीं आता है। जो मौजूद है वह अभी है, और अभी चुनने की तुम्हारी क्षमता ही यह निर्धारित करेगी कि तुम अगले 5 या 10 वर्षों में कहां रहोगे। इसलिए यहां तुम्हारे लिए एक व्यावहारिक चुनौती है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय चुनें जिसे तुम हफ्तों, महीनों, शायद सालों से टाल रहे हो। यह नौकरी बदलना, व्यवसाय शुरू करना, एक व्यक्तिगत परियोजना शुरू करना, एक पाठ्यक्रम में निवेश करना हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें रोक रहा है। अब अगले 24 घंटों में निर्णय लेने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। कोई बहाना नहीं, कोई स्थगन नहीं, बस निर्णय लें। और जानते हो क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम साहस के साथ चुनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। दरवाजे खुलने लगते हैं, सही लोग दिखाई देते हैं, अवसर आते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब तुम निर्णय लेते हो। तुमने अपना पूरा जीवन इंतजार करने, डरने, सुरक्षा मांगने के लिए वातानुकूलित किया है। अब इस चक्र को तोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि यदि तुम अपने लिए निर्णय नहीं लेते हो तो कोई और निर्णय लेगा, और तुम सुनिश्चित हो सकते हो यह वह पसंद नहीं होगी जिसके तुम हकदार हो। सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यालय ने तुम्हें हमेशा सामने के दरवाजे से प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है, जबकि वास्तव में जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने रास्ते बनाना सीखते हैं, अक्सर पीछे के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैंने ठीक इसी तरह अपना मार्ग बनाया। जबकि अधिकांश पारंपरिक मार्ग का अनुसरण कर रहे थे, अनुमोदन, डिप्लोमा और एक निश्चित नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, मैंने एक ऐसा मार्ग चुना जिसे विद्यालय ने कभी नहीं सिखाया, लेकिन जो हमेशा सफलता का सच्चा शॉर्टकट रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मेरे पास IBM में नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यताएं भी नहीं थीं।
हाई स्कूल के 2 महीने, बस इतना ही। मेरे पाठ्यक्रम में मुश्किल से बुनियादी बातें थीं, और फिर भी वर्षों बाद मैं अपने समय के 1 घंटे के लिए इतना शुल्क ले रहा था जितना कि उस कंपनी के कुछ प्रबंधक पूरे महीने में कमाते थे। यह भाग्य से नहीं हुआ, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने समझा कि दुनिया डिप्लोमा के लिए भुगतान नहीं करती है, दुनिया परिणामों के लिए भुगतान करती है। और शायद यह वह सबसे बड़ा वास्तविकता सदमे है जो लोगों को तब लगता है जब वे विद्यालय छोड़ते हैं। उनका मानना है कि केवल प्रयास ही पर्याप्त है, कि वही करने से जो हर कोई करता है सफलता मिलेगी। लेकिन सच्चाई कठोर है। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो समस्याओं का समाधान करते हैं, जो मूल्य प्रदान करते हैं, जो अलग तरह से सोचते हैं। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से तब अनुभव किया जब मुझे टोरंटो में कैथोलिक विद्यालयों के एक निदेशक द्वारा शिक्षा में 100 से अधिक नेताओं के साथ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं अपनी पूरी सामग्री लेकर गया। वहां पहुंचने के लिए भारी ट्रैफिक का सामना किया। मैंने सबसे अच्छी सामग्री दी जो मेरे पास थी, और अगले दिन मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे वापस नहीं आने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे विचार शिक्षकों को बहुत असहज कर रहे हैं, और यही मैंने महसूस किया एक बार फिर कि शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन से डर लगता है। यह लोगों को सही मायने में समृद्ध होने के बारे में सिखाने की तुलना में उन्हें आराम क्षेत्र में रखना पसंद करती है। और इसी तरह लाखों लोग चक्र में फंसे रहते हैं। वे अध्ययन करते हैं, काम करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन वे कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता या व्यक्तिगत पूर्ति तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जो चीज वास्तव में मायने रखती है उसे कभी नहीं सिखाया गया। महान बदलाव तब होता है जब तुम स्क्रिप्ट का पालन करना बंद करने और अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करने का निर्णय लेते हो। जब तुम समझते हो कि जो चीज तुम्हें उस जीवन से अलग करती है जो तुम चाहते हो, वह प्रयास की कमी नहीं है, बल्कि रणनीति की कमी है। वास्तविक मूल्य बनाना सीखना, समस्या हल करने वाले के रूप में सोचना, अपनी यात्रा का नियंत्रण लेना। यदि तुम अलग परिणाम चाहते हो तो तुम्हें अलग तरह से कार्य करना शुरू करना होगा, और यह अभी शुरू होता है। वह जीवन जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह कभी भी उस पुरानी स्क्रिप्ट का पालन करके नहीं बनाया जाएगा जो तुम्हें विद्यालय में सिखाई गई थी। यह अधिक काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अलग तरह से सोचने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है, पैसा वास्तव में कैसे घूमता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे निर्णय कैसे लें जो तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएं। परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम दोहराव के उस चक्र को तोड़ने, नियंत्रण लेने और सचेत रूप से कार्य करने का निर्णय लेते हो। और यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका कारण यह है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही बदलने की यह इच्छा है, अपनी वास्तविकता को बदलने की, सामान्य, अनुमानित और सीमित को और स्वीकार नहीं करने की। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? अगला कदम पहले से ही तुम्हारे ठीक सामने है। स्क्रीन पर अब दिखाई देने वाला अगला वीडियो ठीक वही है जो तुम्हें अपने विकास में एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ताकि तुम आजकल की तुलना में कम से कम 1% बेहतर बन सको। यहां तक मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में तुम्हारा इंतजार करूंगा।